बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज्म। AUTISM। ऑटिज्म क्या है, बच्चों में इसके क्या सिम्टम्स शो होते हैं और इसका इलाज क्या है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ऑटिज्म एक कम्युनिकेशन और सोशलाइजिंग डिसऑर्डर है जो कि 1 से 3 साल के बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है। इसमें ज्यादातर बॉयज इफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। आज मैं आपके साथ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑटिज्म के शेयर करूंगा। अगर इनमें से मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स किसी बच्चे में आ रहे हैं या सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि वो बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो चुका है। नंबर 1 पॉइंट, स्पीच डिले, यानी अभी तक आपके बच्चे ने बात करना स्टार्ट नहीं किया और अगर वो बातें कर रहा है तो बहुत ज्यादा लिमिटेड बातें कर रहा है। नंबर 2 पॉइंट, पुअर अंडरस्टैंडिंग, यानी अगर आप उसके साथ बात कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो उस बात को समझ नहीं रहा। नंबर 3 पॉइंट पे आ जाता है पुअर रिस्पॉन्स टू नेम, यानी अगर आप उसको नाम से पुकारते हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता मोस्ट ऑफ टाइम। नंबर 4 पॉइंट पे आता है डज नॉट सोशलाइज, यानी बच्चा अकेली इन्वायरमेंट में रहना पसंद करेगा, अकेला खेलना पसंद करेगा, लोगों को अवॉइड करेगा। नंबर 5 पॉइंट पे आ जाता है पुअर आई टू आई कॉन्टेक्ट, यानी अगर आप उसको उसकी आंखों में देखोगे तो वो अपनी आंखें फेर लेगा और अवॉइड करेगा वो आप। 6 पॉइंट है रेपिटेटिव बिहेवियर, यानी बच्चा बार बार एक काम को करना पसंद करेगा, बार बार एक ही टॉय के साथ खेलना पसंद करेगा, बार बार क्लैप्स करेगा, बार बार अपने कानों में हाथ लगाएगा। नंबर 7 पॉइंट पे आ जाता है डज नॉट लाइक चेंज, एक ही इन्वायरमेंट में एक ही लोगों के सराउंडिंग में रहना वो पसंद करेगा, तब्दीली को अवॉइड करेगा। 8 पॉइंट पे है एक्सट्रीम रिएक्शन, यानी बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, किसी आवाज को सुनेगा, कोई लाइट को देखेगा तो बहुत ज्यादा अग्रेशन शो करेगा। नंबर 9 पॉइंट पे आता है लैक ऑफ एम्पैथी, यानी बिल्कुल इमोशनलेस हो जाएगा, उसको नहीं पता होगा कि इर्द गिर्द कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, टोटली इमोशनलेस। नंबर 10 पॉइंट पे आ जाता है लैक ऑफ एक्ट ऑफ इमिटेशन, यानी बच्चा अपनी माँ को देखकर, अपने भाइयों को देखकर, अपनी बहनों को देखकर नकल नहीं उतार सकेगा, उसके अंदर ये नकल उतारने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं होगी। ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से मोस्ट ऑफ पॉइंट्स या सारे पॉइंट्स किसी बच्चे में आ रहे हैं तो वो ऑटिज्म का शिकार हो चुका है। सिम्टम्स जानने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है जो अक्सर वालिदैन पूछते हैं कि किस वजह से उनके बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं। इसकी जेनेटिक्स कॉज भी है, इसकी इन्वायरमेंटल कॉज भी है, लेकिन अभी भी इसकी रिसर्च जारी है कि इसका डेफिनेट कॉज क्या है जिसकी वजह से बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी तक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ऑटिज्म का दरियाफ्त नहीं हुआ, कोई शरबत, कोई इंजेक्शन ऑटिज्म का इलाज नहीं कर सकता। होप सो इन फ्यूचर कोई ऐसा मेडिसिन, कोई ऐसा इंजेक्शन आ जाए मार्केट के अंदर जिससे ऑटिज्म का इलाज मुमकिन हो। हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस वालदैन को पता ही नहीं चलता कि वो उनका बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो चुका है, लेकिन जब ये सिम्टम्स या जब ये अलामतें सवियर हो जाती हैं तो वो किसी भी डॉक्टर से रजू करते हैं और वो भी इनको ताकत के शरबत या इंजेक्शन स्टार्ट करवा देते हैं। इसके ट्रीटमेंट के अंदर सबसे मेजर पॉइंट ये है कि अगर ये 10 सिम्टम्स किसी बच्चे में आ रहे हैं तो वालिदैन को चाहिए कि किसी मुस्तनद डॉक्टर से रजू किया जाए जो सबसे पहले बच्चे की असेसमेंट करे और देखिए कि बच्चे को ऑटिज्म हुआ है कि नहीं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे को साइकोलॉजिकल सेंटर्स पे रेफर किया जाए, किसी ऑटिज्म सेंटर पे, या उन सेंटर्स के अंदर बच्चे की थेरेपी की जाती है जिसमें 3 तरह की थेरेपीज होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी। ये ऐसे ही है कि किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा लिया जाए और वहां पर मुख्तलिफ थेरेपीज की जाती हैं ताकि बच्चे की जो सोशल इंटरेक्शन है, बिहेवियर इंटरेक्शन है, वो बेहतर की जा सके। और 80 to 90% बच्चे इन थेरेपीज से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, इन पे टाइम लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। ये डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर कितने सीवियर सिम्टम्स आ चुके हैं। तो मेरी इस वीडियो से बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे ऑटिज्म के बारे में। इसके अलावा भी किसी का क्वेश्चन हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। नंबर भी मैं मेंशन कर दिया है अपने क्लिनिक का, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।